हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा होगा होल नंबर, जिसे हम w से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा होगा इंटीजर्स, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। वैसे हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। हमने पिछले साल क्लास 8 में पढ़ा, पूरा चैप्टर था हमारे। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से शुरू होता है और सो ऑन इंफिनिटी तक जाता है, जबकि होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है और सो ऑन इंफिनिटी तक जाता है। जबकि इंटीजर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऑल होल नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, यानी कि सभी होल नंबर और उसमें निगेटिव नंबर को भी मिला दिया जाए, वही हमारा इंटीजर कहलाता है। यानी जब हम निगेटिव नंबर को मिला देंगे तो सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये हमारा हो गया इंटीजर। यानी हमारा निगेटिव नंबर जो है -1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। हमारा पॉजिटिव नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। 0 को हम नाइदर पॉजिटिव ना निगेटिव कहते हैं, ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो पता ये चला कि अगर इंटीजर को हम ले लें तो इंटीजर में हमारा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा। अब इंटीजर के बाद जो आता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारा सब कुछ आ जाता है, यानी जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है सब रेशनल नंबर में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर हम कहते हैं किसे? तो रेशनल नंबर हमारा एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी किसी भी नंबर को अगर हम p बाई q के फॉर्म में लिख दें, उसको अगर लिख ले जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। Where p and q are integers, जहां p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q is not equal to 0, q 0 के बराबर ना हो। अगर q 0 के बराबर हो गया तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। जैसे मान लीजिए 3/0, इसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 0 से अगर किसी नंबर में भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी आता है, जिसे हम नॉट डिफाइन भी कह सकते हैं। और अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम 0/3 लिख दें, तो अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, लेकिन जबकि हम किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइन आता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर में जो चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी, एक तो वो p बाई q के फॉर्म में हो और p और q दोनों क्या हो? इंटीजर हो, और q 0 के बराबर ना हो। अब हम नंबर लाइन को देख लेते हैं। अभी तक हमने नंबर लाइन को पढ़ा था, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन बनाई थी, होल नंबर की नंबर लाइन 0 से शुरू करते थे। लेकिन ये इंटीजर की जो नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ 0 और 1 के बीच में भी तो कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1/2। 1/2 को अगर हम लें तो वो 0 और 1 के बीच में होगा कहीं, यानी यहाँ कहीं भी होगा। और ये 1/2 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, जबकि 1 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जितने भी इंटीजर हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं, तो 1 भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर 1 को हमें p बाई q के फॉर्म में लिखना है तो 1/1 हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया p और ये आपका हो गया q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि
ये q जो है वो 0 से बड़ा। अब इसी तरह से अगर हम इधर ले लें -2 को, तो -2 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि -2 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, और 1 लगाने के बाद 1 से अगर हम किसी भी नंबर में -2/1 हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही आता है, और इस जो ये फ्रैक्शन बार हमारा है इसका मतलब ये होता है डिवाइड, यानी -2 में हम 1 से डिवाइड करें, और जब भी हम -2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा -2, और हमारा ये p/q का फॉर्म भी ले लिया, जिससे ये रेशनल नंबर बन भी गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में और कई सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम मान सकते हैं, तो जो कहा जाएगा उतना रेशनल नंबर हम निकालेंगे, वो तरीका हम देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है। वैसे 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होंगे, अनगिनत रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर तो हमारे होंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि 1 और 2 के बीच में होल नंबर आप बताइए, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर हमको नहीं मिलेगा। तो निकालने का हमारा दो तरीका है। सबसे पहला तो हमारा है मेथड फर्स्ट, जो है कि हम जो दोनों रेशनल नंबर हैं उन दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद उसमें 2 से डिवाइड कर दें, उसके बीच का रेशनल नंबर निकल आएगा, यानी 3/2। यानी 3/2 जो आया वो 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर हो गया। अब अगर हम दूसरा निकालें तो 1 और 3/2, यानी कि अब हमको इसके बीच में एक रेशनल नंबर और मिल गया, यानी 1 3/2 2 हो। अब अगर हम दूसरा निकालें तो एक इन दोनों के बीच में निकाल लें, 1 और 3/2 के, और एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। यानी अगर दूसरा हम निकाल लें तो 1 + 3/2/2, यानी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जोड़ने का तरीका वही है, फ्रैक्शन को जैसे हम जोड़ते थे, एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और अगर 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और ऊपर 3 जोड़ देंगे बाय 2। ये हमारा आ गया 5/2/2। जब हमारे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो जो मेन फ्रैक्शन बार होता है उसके नीचे वाले, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 5/4। यानी एक रेशनल नंबर हमको और मिल गया 1 और 3/2 के बीच में 5/4। अब इसी तरह से 3/2 और 2 के बीच में एक और रेशनल नंबर निकाल लेंगे। ऐसे करके हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो हमारा है थोड़ा सा टफ है। जो हमारा आसान मेथड है वो दूसरा हम सिंपल मेथड देखते हैं। मेथड सेकंड जो हमारा है वो ये है कि जितना रेशनल नंबर हमें दो नंबर रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर को निकालना है उससे एक ज्यादा से, जैसे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकालते थे, जैसे मान लीजिए 1/2 का जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे तो क्या करते थे कि पहले हम 2/2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते थे, दूसरा निकालने के लिए हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तीसरा निकालने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी जितना इक्विवेलेंट हमको निकालना होता था स्टेप बाय स्टेप हम उसके नंबर को बढ़ाते जाते थे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर लेते थे, और इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग भी नहीं होती, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता था कि समतुल्य, यानी आपस में अगर तुलना की जाए, देखा जाए तो वो सब आपस में बराबर हो। जैसे अगर हम 2 और 2 को डिवाइड कर दें 1 आएगा, और 1 का अगर हम 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आता है जो पहले था। यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, क्योंकि फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। अब अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में करें, सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करते थे कि सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है 1/2। सेम इसी तरह से जब हमें किसी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर को निकालना होगा तो हम उसमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। जैसे हमें
तो जितने भी हमें रेशनल नंबर निकालने होंगे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे 5 हमको निकालना है तो 6 से 1 का इक्विवेलेंट अगर निकालें तो हम 6/6 कर देंगे इसे, तो क्या आ जाएगा 1 का इक्विवेलेंट 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, यानी ये हो गया हमारा 6/6। और अगर हम 2 का निकालें तो 2/1 इसे लिख लेंगे और इसमें भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 12/6। अगर हम डिवाइड करके देखें तो 6/6 का मतलब 1 और 12/6 का मतलब भी 2 होगा, यानी लिखा यही चीज है लेकिन उसका इक्विवेलेंट लिखा। अब इसके बीच में अगर हम देखें 5 रेशनल नंबर 6/6 और 12/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर अगर हम देखें तो 6/6 के बाद क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यानी ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए 1 और 2 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इसी तरह से अगर और ज्यादा निकालना है, आपको 8 निकालना है, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में अगर 8 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं तो आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। जहां हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था वहीं आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9/9 से मल्टीप्लाई इसमें करिए और 9/9 से मल्टीप्लाई इसमें भी करिए। उसके बाद उनके बीच में जो आ रहा है 6/6 को छोड़िए और 12/6 को छोड़िए और जैसे यहाँ हमने लिखा उसी तरह से आप लिखते जाइए। जैसे 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यानी जितने भी रेशनल नंबर हमें जिस भी रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर चाहिए बस उससे एक ज्यादा बढ़ाकर और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और करने के बाद फिर उसके बीच में हम उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए, 6 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर के और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/5 × 6/6। मल्टीप्लाई का तरीका तो हम जानते ही हैं, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 3 × 6 = 18 and 5 × 6 = 30। 4/5 में अगर हम 6/, ध्यान यही रखना है कि जिस नंबर से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर दूसरे रेशनल नंबर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ 6/6 किया तो यहाँ भी 6/6 पे ही करना, ऐसा नहीं कि यहाँ 7/6 से कर लें, 8/6 से कर लें। तो आपका ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 18/30 यानी 18 को छोड़ दें और 24 को छोड़ के इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर को लिख लेंगे। तो लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 is equal to 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि अब उसके बाद हमारा तुरंत आ जाता है 24। तो अब उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बीच का मतलब ये होता है कि जो इस किनारे और उस किनारे वाले को हमें छोड़ना है। तो अब हमारा हो गया, देखिए 5 रेशनल नंबर हमारे हो गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे हो गए 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर। और भी हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लगाए तो आपका आंसर सेम इसी से मैच करे, क्योंकि हो सकता है जब इन्फिनिटी है बहुत ज्यादा है तो कौन कहां से ले ले क्या पता, क्योंकि समंदर अगर बह रहा है और उसमें से पानी निकाला जाए तो कहाँ का पानी कौन निकाल ले, क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा है ना, तो कहाँ से कौन पानी निकाल लिया, तो वो पानी जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, वहाँ का वैसा हो जहाँ से वो निकाला है। तो इसी तरह से ये है कि इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो हर एक का आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, दूसरे का भी अलग हो सकता है। तो बस यहीं पे आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, घरों पे अपने मेहनत से पढ़िए।